युधिष्ठिर सच बोलता था, इसलिए जब वो चलता था तो वो पैर उसका जमीन पे नहीं, जमीन से थोड़ा ऊपर, रथ पे जहां बैठता था वो रथ जमीन से उठ जाता था। एक बार ही झूठ बोला, उसको बोला, चिल्ला के बोलो अश्वत्थामा मर गया। उसने बोला कैसे बोलूं, गुरु पुत्र है, वो तो जीवित है। तो उन्होंने हाथी जो है वह मर गया, मैं जोर से चिल्लाओ अश्वत्थामा मर गया जो हाथी। लेकिन उसकी भावना में भी और भगवान ने शंख बजा दिया, हाथी। द्रोणाचार्य ने कहा अगर युधिष्ठिर बोल देगा तो मैं मानूंगा, लेकिन उसमें एक फ्रैक्शन ऑफ असत्य आते ही वो जो असेंड हो रहा था, उसके अंदर जो ताकत थी वो खत्म हो गई और रथ जमीन पे टच हो गया। उसके बाद रथ कभी उठा नहीं, जमीन पे होता। एक तो इसलिए आप लोग जो है सत्य का अगर सहारा लोगे तो आपके हर शब्द में भावना शुद्ध होगी। और मनुष्य को अगर जीवन में उन्नति करनी है तो शुद्ध भावना पहला वो है। जिस मनुष्य के एक्शन में भावना अशुद्ध है उसको कर्म दोष लगता है, और कर्म दोष मनुष्य जीवन में पीड़ा ही उठाता है, सुख नहीं उठा सकता। उसके चारों तरफ ऐश्वर्य लगा दो लेकिन वो उसको उठा ही नहीं पाएगा, दुखी रहेगा। शुद्ध भावना, प्योर इंटेंशन, हर एक्शन में, हर आवाज में, हर वाणी में, हर शब्द में पहला चीज शुद्ध भावना। अगर भावना अशुद्ध होगी तो उस व्यक्ति का मन मैला होगा। मैला यानी कि नेगेटिव। नेगेटिव माइंड कैन नॉट प्रोड्यूस सक्सेस। Negative mind cannot produce prosperity. Negative mind cannot give happiness to himself and to others. Negative mind will be only jealousy. और अगर अशुद्ध भावना से वो शुद्ध भावना में आ गया, प्योर इंटेंशन, उसके हर एक्शन में भावना शुद्ध होगी तो उसका मन निर्मल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? निर्मल। और जिसका मन निर्मल होता है यानी कि पॉजिटिव माइंड। कौन सा? पॉजिटिव माइंड। पॉजिटिव माइंड कौन सी इमोशंस लाएगा? पॉजिटिव इमोशन। कौन से विचार लाएगा? पॉजिटिव विचार। उसके मुंह से कौन सा शब्द निकलेगा? पॉजिटिव शब्द। उसके मुंह से हर्टफुल शब्द का प्रयोग नहीं होगा, किसी का मन दुखाना। ये सबसे भयंकर कर्म दोष लगता है जब आप अपनी वाणी के द्वारा किसी का मन दुखा देते हैं। मैंने कहा जो जीवन में चाहिए वो बीज फेंक। सुख चाहिए तो सुख दे, दुख चाहिए तो दुख दे। चॉइस इज योर्स। क्या चाहिए? जबान को उल्टी चलाना है, जबान को सीधी चलाना है। और जबान तभी चलेगी जब मन शुद्ध होगा तो शुद्ध जबान चलेगी। मन मैला होगा तो जबान कड़वा फेंकेगी, और मन मैला होगा तो उसके जीवन में सुख आ ही नहीं सकता। और मन निर्मल होगा तो सुख ही सुख है, आध्यात्मिक उन्नति ही उन्नति है। जीवन में ही कैन मटेरियलाइज एंड क्रिएट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और मन मैला होगा तो हर चीज सामने होगी लेकिन वो छू ही नहीं सकता।